एक तो ये चीज़ें होती हैं, ये एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप उसमें देखना चाहते हो। सो आपको लगता है कि आप बेस्ट हो, राइट? तो आप ट्रू। देखते हो कि क्या ये मेरी तरह आएगा, नहीं आएगा? या हाँ, आज की डेट में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता? कॉन्फिडेंस लेवल उसका कितना है? एंड एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में ब्लफ कर पाती है लोग, वो है इंटरव्यू के टाइम पे आपको दिखाएँगे सब बढ़िया है, बट रियलिटी में बाद में कुछ और ही निकलता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सो डिफिकल्ट। ऐसे कोई पॉइंटर्स जो अगर यहाँ पे कोई देख रहा है, एज़ अ एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं या कोई एज़ अ मैनेजर देख रहा है, कि उसे कुछ 4 चीज़ें अगर कोई ब्लफ कर रहा हो वो पकड़ी जाए वहाँ पे? देखिए सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन को देख रहे हैं, तो आप उनसे डेफ़िनेटली पूछोगे कि ओके, कौन-सी डील्स आप लोगों ने साइन करी? तो आप जब एक एक मैटर ये होता है कि आप उससे 5, 6, 7, 8, 10 नाम आप जानने की कोशिश कीजिए हुँ। कि ओके कुछ लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपनी सीवी में अपनी मार्केट डील्स के बारे में मेंशन करता हूँ। तो अगर मेरे पास सीवी उसका पहले से है, तो मैं अपने पिन पॉइंट करके रखूँगा वो कंपनीज़ करूँगा जहाँ मैं जानता हूँ कि कौन लोग हैं या जिनको अभी मैंने अप्रोच किया होगा। तो मुझे पता है कि हेड एचआर कौन है या सीएफओ कौन है या सीईओ कौन है, या हुँ। मैंने कभी उस कंपनी में मीटिंग करी तो उनके पास ये इश्यूज़ थे। तो मैं जब उनसे उस डील के बारे में पूछूँगा कि अगर वो क्लेम करता है कि मैंने ये डील साइन करी, तो मैं उस डील के बारे में पूछूँगा कि ओके, आपने डील साइन करी थी, कैसे करी थी? किनसे आप मिले थे? क्या प्रॉब्लम एरियाज़ उन लोगों ने आपको बताया था? तो इससे मुझे कुछ हिंट हो जाएगा कि येस वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सेकंड, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है? क्या वो नंबर्स उसने जो बोले हैं वो सही हैं या गलत हैं? तो ये एरिया होता है जिससे आप चेक कर सकते हो। दूसरा, आप उनसे पूछोगे कि ओके आपको चैलेंजेस क्या आते हैं डील के अंदर जब आप एक हेड एचआर से मिलने जाते हो, इस पर्टिकुलर सेक्टर में मिलने जाते हो, तो इन्होंने कुछ आपको मेजर चैलेंजेस बताए होंगे जो मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत कॉमन मेजर चैलेंजेस होते हैं उस एरिया के, या जो आजकल चल रहे हैं अगर वो क्लेम करता है कि मैंने। हुँ। तो अगेन वही दो चीज़ें कि वो कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है और कितना सही जवाब दे रहा है। तो वही वाली बात है कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आप सामने वाले को इतना ईज़िली ब्लफ नहीं कर सकते। हालाँकि कई लोग होते हैं जो फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं ब्लफ करने के अंदर। वो दैट इज़ अगेन आई विल से इट इज़ देयर क्वालिटी। ट्रू। इट इज़ देयर क्वालिटी। इसको अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाते हैं तो अच्छा है, बट हाँ, थोड़ा-सा डेंजरस ज़रूर हो जाता है ये चीज़। और दूसरा होता है कि सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है फ्रेशर्स को जज करना। मैं गया हूँ कैंपस प्लेसमेंट्स में गया हूँ, मैंने कैंपस प्लेसमेंट में भी की है। बिलीव मी, वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता बिकॉज़ एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ़ क्या ट्रेड्स देखने हैं, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, आप कितने अच्छे वेल स्पोकन हो, आप कितने अच्छे वेल ड्रेस्ड हो। दूसरा जो है, आप कितना अच्छा चीज़ों को मैनेज करते हो, हाउ यू आर प्रेज़ेंट। तो फ्रेशर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक and how you present yourself. So that is something is there, and how good research you have done for the job that you are desiring. So campus में बहुत सारी companies आती हैं. If you are that much confident कि नहीं मुझे इस company में नहीं इस company में काम करना, then you should have done some kind of a research about that company, what the company is all about, what products they are selling in the market, क्या बेच रहे हैं, कौन सा उनका target segment है. तो ये चीज़ें कुछ ऐसे traits होते हैं जिनसे हम pick कर पाते हैं कि out of 15-20 odd people, these are the good people whom we want to go ahead with. कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा ओवर कर देते हैं, तो वो चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। पर्सनली मेरा नेचर है, लाइक आई एम नॉट अ बॉस हू लाइक समबडी यस सर, मुझे वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बट हाँ, आई वांट समबडी हू स्पीक्स वेरी लिमिटेड, वेरी लेस, टू द पॉइंट। सो दिस इज समथिंग इज इनपुट आई वांट टू गिव टू द फ्रेशर्स, पीपल हु आर लुकिंग एट फ्रेश प्लेसमेंट्स। और आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा वो है यूज़ ऑफ एआई, जो नए ज़माने के टूल हैं। अगर हुँ। आपको, बिलीव मी, मेरे ऐसा बंदा जो है, वी डिज़ायर टू लर्न एआई, बट इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है कि जब आप घर जाते हैं तो आप कहते हैं यार, तो आधा 1 घंटा 2 घंटा मिला वो रिलैक्स हो जाए। तो वो लर्निंग, आप कह सकते हो, एज, टू बी वेरी कैंडिड, एट माई एज वो लर्निंग कर्व जो है ना वो स्लो हो जाता है। हमारा इतना डिज़ायर नहीं रहता कि कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखें या उस पर सीखें, इतना समझें टाइम उसको। हाँ। स्पेंड करें। बट आई थिंक द वे थिंग्स आर चेंजिंग टुडे, इफ यू नो अबाउट द एआई टूल्स और आप अपने प्रेजेंटेशन में उनके बारे में बात कर सकते हो, उनका बेनिफिट दिखा सकते हो कोरिलेट करके कि सर मेरे को ये चीज़ आती है और इस चीज़ को हम ऐसा यूटिलाइज करके, दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज ईदर आवर लीड जनरेशन और आवर कन्वर्जन। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन माई काइंड ऑफ अ मैनेजर, जो मैं देखना चाहूँगा। सो इनपुट फॉर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस का मैंने आपको बता ही दिया, बॉस स्पीक, सच बताइए,
और मैं एज अ पर्सनल मैनेजर, बिलीव मी, डेंजरस होता है, मैं नहीं कहूँगा डेंजरस नहीं होता, ये थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन मैनेजर टू मैनेजर, बट सच बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा, हालांकि हो सकता है कि आप वो इंटरव्यू ना क्रैक कर पाए उसके बाद, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी डेफिनेटली मेक अ गुड कनेक्ट। थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, टू बी प्रिसाइज। ज़्यादा बोल देंगे तो भी पकड़े जाएंगे, कम बोलेंगे तो भी दिक्कत है। तो भी दिक्कत। तो थोड़ा सा सच, थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर चलता है, बट हाँ, आई एम ऑफ अ नेचर की ठीक है, आज की डेट में जो लोग जॉब छोड़ते हैं उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक बहुत बड़ी कंप्लेंट जो मुझे एचआर मैनेजर से है वो यही है कि आई हैव सीन पीपल एट दी सीनियर लेवल क्विटिंग जॉब्स इन 2 or 3 years वेयर दे आर ब्रॉट इन विद द माइंडसेट कि दे आर गोइंग टू स्टे इन द कंपनी, दे आर गोइंग टू फॉर्मलाइज स्ट्रेटेजीज जो हमें आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में बेनिफिट देगी, बट उस लेवल पे भी लोग एग्जिट करते हैं। could be multiple reasons, better opportunity, pressure, could be anything, right? But उसका इम्पैक्ट नीचे लोगों के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है कि आप एक स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते और बीच में चले जाते हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है। सिमिलरली आज के दिन में वर्क कल्चर बहुत मैटर करता है, आपके बॉस हम्म। आपके साथ कैसा है वो मैटर करता है, वर्क लाइफ बैलेंसेस मैटर करते हैं, जिसकी वजह से शायद आप चेंजेस देख रहे हैं। एंड बिलीव मी विद माई एक्सपीरियंस, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ एक्स कंपनी, मुझे पता होगा कि आप वहाँ से जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है, या उसके प्राइस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट में, या फिर सम और द अदर वे आई नो द पर्सन हु वी आर रिपोर्टिंग इनटू वहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी है। तो कुछ चीज़ें अगर आप थोड़ा सा सच बोलेंगे, फॉर पर्सनली फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। सो आई नीड समबडी हु इज सीरियस, हु इज रेडी टू गिव हिज बेस्ट एफर्ट्स की ओके बॉस मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मेरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, व्हाट इज योर विजन। यू आर टुडे फॉर एग्जांपल यू आर 40 years of age, right? हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू वर्क? एंड इफ यस, देन मेरे क्वेश्चंस वो नहीं होंगे कि आप 5 साल बाद किस लेवल पे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बॉस हाउ आर यू प्लानिंग टू वर्क? इफ यू से आई वांट टू वर्क टिल 50 years of age, आफ्टर दैट आई वांट टू टेक अ रिटायरमेंट, 50 years तक आप कैसे करना चाहते हो, 55 तक कैसे करना चाहते हो, नेक्स्ट 5 साल में आप कैसे करना चाहते हो, व्हाट इज एम, यू वांट टू maximize your incentives, right? Or you want to just work in a company where you can look forward for a long career and all that. So ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, रीजन बीइंग कि इसी से आपका सीरियसनेस लेवल पता लगता सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, अच्छा आपने एक चीज़ आपने मुझे देखा है कि फ्रॉम फ्रेशर यहाँ पे लाइक मी, वो 30 उसको तो हम पूछ लेंगे व्हाट इज द प्लान फॉर डाउन द लाइन 5 years कहाँ देखोगे, बट एट द एज 40 45 सेल्स में उनको क्या बोलते होंगे? है। बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, एज के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। रीज़न, काफ़ी सारे लोग इस एज गैप में ना एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम्म। राइट? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, अब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ उनको लगता है कि वी आर इस्टेब्लिश, बट ये चीज़ें अब थोड़ी चेंज हो रही हैं, नंबर प्रेशर सबके ऊपर है। तो और काफ़ी लोग आज की डेट में स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ पैकेजेस या इन्वेस्टमेंट्स दे आर मेकिंग, सो हम्म। डेफिनेटली इंक्लूडिंग मी, राइट, वी आर डेफिनेटली डिजायरिंग कि हम लोग वीआरएस ले लें, बट हाँ वो प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है, टू बी वेरी कैंडिड। तो वी पीपल वुड लाइक टू वर्क, दैट्स द रीजन वी वांट टू वर्क फॉर ब्रांड्स जहाँ पे सेल्स हो जाए, आराम से हो जाए, आराम तो नहीं कहूँगा, मतलब हो जाए, मतलब हो कोई, जाए, ज़्यादा ज़्यादा उस पर एफर्ट्स ना हो, हाँ मतलब ऐसा वो कुछ। चीज़ है। और सेकेंडली इंसेंटिव्स बना सकें लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस तरह के, या फिर एक ऐसी अच्छी टीम मिल जाए हमें जो कि अपने आप काम करती है। और इसमें कई लोग हमारी एज में आज की डेट में जो अपना एक्सपीरियंस लेकर के स्टार्टअप्स में जाते हैं, वहाँ पे उसको कैपिटलाइज करते हैं और उसका बेनिफिट में, सो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स। सो 40 वालों को तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा बहुत बड़ा एडवांटेज भी लेके आते हैं विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे ब्रिंग ऑन द हम्म। बोर्ड, दैट डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज जिनसे वो आप आज के दिन में, जो अगर आप सी एच आर ओज की बात करें या कुछ भी करें, लीडर्स जो होंगे आपको एक अच्छी एज के मिलेंगे, यंगस्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्सपेक्ट, व्हाट दे वांट, हाउ टू डील विद देम, दैट डेफिनेटली इज, एंड बिलीव मी, एक सी एच आर ओ के पास सामने वो भी हम जैसे ही एक मेच्योर आदमी से बात करना पसंद ट्रू। करता है, राइट? अगर उनके सामने एक फ्रेशर या 2 3 5 साल का एक्सपीरियंस का लड़का आता है, बिलीव मी, मुझे सामने मेरे को एच आर हेड्स ने बोला जब मेरा स्टार्ट ऑफ द करियर था, यार आप तो बहुत फ्रेशर हो, आपसे क्या बात करूँ। सो इट्स अ ऐसी बहुत फैक्ट। चीज़ें ऐसी होती है जो वो नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट। देखिए, एक एक
experience, एक age definitely plays a very big advantage when you're going. People will take you very seriously कि हाँ यार ये बंदा 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया, ये इसको पता है ये क्या बात कर रहा है, ये जानता है लोगों को, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा एडवांटेज भी है कि आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कैपिटलाइज करते हो। हम्म, और सिमिलरली वही है कि जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, दे वांट क्विक क्लोजर्स, एंड वो मतलब शायद आप 5 काम करते हो दिन में, वो 10 कर देगा। ये हम्म। एडवांटेज उसके साथ है बिकॉज ही इज लुकिंग एट बिल्डिंग हिज करियर, ही वांट्स टू जंप एंड टेक प्रमोशंस मच फास्टर। वो हर एक का अपना जज्बा है किस तरीके से चलता है। सो आपने वर्स्ट केस सिनेरियो अगर देखूं मैं एज अ सेल्स के अंदर कि आपने बड़ी मेहनत करी और नहीं कन्वर्ट हुआ, हाउ डू डील विद दैट? ये तो एवरीडे है। सो बट फिर भी एक आपको लगा, इसकी उम्मीद तो थी। सेल्स में सेल्स में अगर आपका 10% का कन्वर्जन रेट है, इट्स अ वेरी गुड रेट, बिलीव मी, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 10%, राइट? तो जो आप बात कर रहे हो कि बहुत मेहनत, देखिए मेहनत तो आपको हर अकाउंट में करनी पड़ती है। हम्म। Sales is a mixture of three things. One is 33% is about your efforts, how much you are putting in. 33% is about the product or services you are selling, कि उसमें कितना दम है, राइट? और ट्रू। 33% है सामने वाले की इंटेंट, उसकी ज़रूरत, उसकी इंटेंशन कि वो लेना है। अगर आप ये 66% भी डाल दो कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लेके जा रहे हो और आपने पूरे जी जान भी लगा दिए, अगर सामने वाला का इंटेंट ही इंटरेस्ट नहीं नहीं। है वो खत्म हो जाएगा। तो यहीं पे एक एक्सपीरियंस सेल्स वाले की आती है कि वो सबसे पहले इंटेंट चेक करता है हम्म। कि बॉस मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं ढूंढूंगा, एफर्ट डालूंगा, प्रपोजल बनाऊंगा, सबमिट करूंगा, बाद में पता लगेगा यार मुझे तो जरूरत ही नहीं है। जरूरी नहीं। सो इट्स हाँ। अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम ऑफ एवरीबडी हु ऑल आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले सेल्स पर्सन जो है अपने क्लाइंट को क्वालिफाई करता है, अपने अपॉर्चुनिटी को क्वालिफाई करता है कि बहुत जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, प्लस मेरे बजट के अकॉर्डिंग डू दे हैव दैट पेइंग कैपेसिटी। तो इस प्रोसेस का थोड़ा सा उल्टा चलता है। आप तो हर एक को बेचना चाहते हो, मैं एज अ सेल्स पर्सन मैं तो कहूँगा यार मैं रोज की 10 डील साइन, टू बी वेरी कैंडिड, राइट? बट वही है कि वो सामने वाले के पास उतनी इंटेंशन है, वो बजट्स हैं, उस तरह से अगर मैं क्वालिफाई करूँगा तो डेफिनेटली मेरा कन्वर्जन रेट बेटर हो जाता है। और दूसरा जो है सेल्स के अंदर, जैसे आपने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट, एज आई टोल्ड यू कि यस होता है। अब मेरे प्रोसेस में अगर आप बात करोगे तो हम सब कुछ कर देते हैं, हम सेल्स कर देते हैं, कमर्शियल्स नेगोशिएट हो जाते हैं, सामने से एचआर वाले से कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाती है। अच्छा। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है तब आती है जब लीगल उठ के कहता है कि हम तो मानेंगे नहीं। जब उनका लीगल अटक जाता है, हमारा लीगल अटक जाता है, बहुत दिक्कत होती है। हमारे वाले में लाइबिलिटी क्लॉज एक होता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप कितनी लाइबिलिटी से हमें कवर करेंगे। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हम लोग वो नहीं कर सकते। नोबडी कैन डू दैट, राइट? नोबडी कैन कवर यू फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये क्लॉज है, ये बहुत ज़्यादा अटकता है, इंडेमनिफिकेशन। तो ये ऐसे कुछ क्लॉजेज होते हैं लीगल में जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अटक सकते हैं, तो वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद ग्लोबल ब्रांड्स, ग्लोबल कंपनीज, लीगल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एक ये होता है, और कई बारी इससे पहले आईटी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के इश्यूज आ जाते हैं, या वो मैं तो नहीं कहूँगा कि क्लियर नहीं करते हैं, बट हाँ यस वो डिले बहुत कर देते हैं। ओके। मतलब कि अगर आपने आज सोचा था कि मैं इस क्वार्टर में इसकी एंडिंग डील को क्लोज कर दूंगा, वो इस क्वार्टर में ना होकर के वो 2 क्वार्टर के बाद होती है बिकॉज वो आईटी क्लियरेंसेस चल रही है। तो हर कंपनी का अपना काम करने का अलग तरीका है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज यू हैव प्रेशर फ्रॉम योर सीनियर्स। और सबसे बड़ी बात आती है कि आप गेस कर लेते हो कि हाँ ये डील अब मेरे हाथ में, सब होने वाला है, ये सब क्लियर हो जाएगा, बट सडनली उसके बाद बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल इश्यूज वो अगर डील अटक जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, या फिर वो लास्ट में बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकती। तो वो चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट करती हैं बिकॉज आपने पूरा जी जान लगाया है, बहुत मेहनत करी है, और डील्स सेल्स साइकिल ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने, कई बार साल की भी होती है। तो इतने एफर्ट के बाद सडनली आपको पता लगे कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है, कोई भी एक रीज़न आ गया, या और एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ ओके हो गया, सामने से एचआर कहता है यार एवरीथिंग इज ओके, नाउ ही गोज टू हिज ग्लोबल मैनेजमेंट फॉर टेकिंग अप्रूवल कि आई एम गोइंग फॉर अ चेंज, या आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस न्यू पार्टनर, और वहां से नो आ जाता है। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, हमारी एक मीटिंग करा दो, हमें समझा दो, कर दो, उनका एक प्लेन आंसर आता है, वी कांट गो फॉर अ चेंज। दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट, बट अगेन इट वाज अ लर्निंग। अब हम लोग पहले से ही इस तरह से, अगर किसी का कोई ग्लोबल टाई अप होता है तो हम पहले जाके पूछते हैं कि डू यू हैव द परमिशंस, और इफ यू डोंट हैव द परमिशन यू फर्स्ट गेट द परमिशन। सो इट्स अ लर्निंग एवरी डे यू विल गेट अ न्यू काइंड ऑफ रीजंस फॉर रिजेक्शंस, every day you will get new kind of reasons for acceptance also. So आपको अपने आप उसके अकॉर्डिंग आप देख करके आप उसको ढाल सकते हो, आप अपनी सेल्स साइकिल को उतना रिफाइन कर सकते ओके। सो हम सेल्स साइकिल को कर लेंगे, बट अगर
फिर उसको डिसअपॉइंटमेंट्स को आप हैंडल कैसे करते हो? देखिए डिसअपॉइंटमेंट्स इजी नहीं है, टू बी वेरी कैंडिड। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली क्वार्टर एंड होता है। हुँ, आपने अपने बॉस को, मैनेजमेंट को रिव्यूज मीटिंग्स में आपने बोल रखा है कि हाँ सर ये तो हो गया, मेरे पास वर्बल कंफर्मेशन है, समटाइम्स ईमेल कंफर्मेशन भी होता है। आपने अपने बॉस को उस मीटिंग में ले जा चुके हो, उस टेलीफोनिक कॉल पे उनको बताया जहाँ पे क्लाइंट सामने से बोल रहे कि हाँ हो गया है, सब कुछ ओके है, ये सब वगैरह। जब नहीं होता है तो बहुत प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरे पे, बिकॉज अगर मेरे बॉसेस मेरे को सुना रहे हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। बिल्कुल। बट कई बार तो बहुत मतलब रात की नींद उड़ जाती है, टू बी वेरी कैंडिड, मूड बिल्कुल ऑफ रहता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट आता है फैमिली के ऊपर आता है, हुँ, बिकॉज दे आर योर इजी टारगेट्स, योर फैमिली मेम्बर्स। इट कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर वाइफ, कुड बी योर चिल्ड्रन। बहुत इजी टारगेट्स हैं क्योंकि आपको पता है वो सामने से नहीं, तो आपका ट्रू। जितना भी ऑफिस का गुस्सा उन पे निकलता है। जब आप बाद में रियलाइज करते हो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड बिलीव मी टुडे, not only people of our age, everybody is suffering with that. You see a lot of cases, out in the papers, newspapers, where the people are saying they are absolutely stressed. The work life balance is gone for a toss, the fertility rates are down just because हुँ, of this stress. So it is actually impacting the work culture. And believe me, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है या एशिया में बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव सीन। अभी रिसेंट आजकल में एक पोस्ट आई है कि एक आईटी एम्प्लॉय ने स्वीडन के बारे में डाला, ही इज वर्किंग इन स्वीडन। तो उसने डाला there's a huge contrasting difference, the benefits they get over there and the benefits we as an Indian get over here. So इंडिया में बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, जिसमें मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की भी गलती है कि यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉज इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप कह सकते हुँ, हो। दूसरा, जिसका फ़ायदा कॉर्पोरेट्स उठाती हैं, टू बी वेरी बहुत। कैंडिड। तीसरा जो है, कुछ हमारी लीडरशिप में कमी है, रीज़न कि दे आर नॉट एबल टू स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड their case, or you can say our case as an employee. Like we always tell our leaders कि यार जब आप सिंपल एग्जांपल देते हैं कि उनके वहाँ पे कोई फेस्टिवल है, दे एंजॉय, राइट, हुँ, दे सेलिब्रेट, दे एंजॉय, दे डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स, दे डू पार्टीज एंड एवरीथिंग। लेकिन वही चीज़ जब इंडिया में आती है तो वो टोटली कंट्रास्ट डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है कि वी डोंट हैव बजट्स, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये यही मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारी सीनियर मैनेजमेंट को जाके बोलना है कि बॉस, आप वहाँ पे 100 लोगों की कंपनी बिठा के बैठे हो, यहाँ पे इंडिया में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको इनके लिए भी करना पड़ेगा। हमारे लिए भी दिवाली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी न्यू ईयर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी एम्प्लॉय इंश्योरेंस देना इंपॉर्टेंट है, हमें भी छुट्टी देना ज़रूरी है, या हमें भी कुछ यहाँ पे सेशंस कराने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लीडरशिप बोलती नहीं है, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अब बाहर के लोगों में ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है कि जो इंडियंस है वो आप जो मर्जी करो वो बोलेंगे, वो काम करेंगे, वो सारा दिन काम कर वो लेंगे। सारे दिन काम करेंगे। ओवर टाइम नाम की चीज़ नहीं होती है। दे विल एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन सैटरडेज, दे विल एक्सपेक्ट यू वर्क लेट नाइट ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस आता है। आई हैव बीन टू यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे आप मानोगे नहीं, आई वेंट टू बेल्जियम। और बेल्जियम में आई वेंट फॉर अ सुपर स्टोर, जैसे आपके यहाँ पे रिलायंस रिटेल रिलायंस हो गया स्टोर्स या में, मैक्स हो हाँ। गया, स्पार हो गया, जो आप मॉल्स में देखते हो। आप लोग खुद भी कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपने कभी किसी बुजुर्ग को वहाँ पे काम करते हुए देखा। हुँ, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो इतना बड़ा मॉल, मतलब इंडिया के मॉल्स के मुकाबले तो बहुत ही बड़ा था। और वहाँ पे मैंने कैश काउंटर्स के ऊपर बुजुर्ग लोगों को, लेडीज को, जेंट्स को काम करते देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे ओके। उनसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि वो कुछ ओवर पे कर दें या कम पैसे ले लें या कुछ भी हो सकता है। तो आई वाज सरप्राइज। और मैंने जो जिनके पास में गया, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं कि आपको ये यहाँ मिलेंगे। एंड ऑल वर ऑलमोस्ट लाइक 55 प्लस ईयर्स, उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वो कितने बुजुर्ग हैं, और उसका राइट। रीज़न क्या था? रीजन वहाँ पे जो मैंने देखा है कि एक, वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एम्प्लॉयर का माइंडसेट बहुत क्लियर है, हुँ, हुँ। राइट। एम्प्लॉयर को काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिलते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को बोलती है कि जब तक कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, डोंट फायर दिस एम्प्लॉय। इवन मैंने यहाँ तक कि एक शॉप के अंदर भी अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो भी वो लाइफ लॉन्ग उसी के पास ही काम कर रहा है। वो यहाँ तक जॉब कि सिक्योरिटी। जॉब जॉब सिक्योरिटी नहीं कहूँगा, कि उसको वो प्रेशर नहीं है एम्प्लॉयर की तरफ से हुँ, कि बॉस यू आर मेकिंग लॉसेस, या वो उसको वो प्रेशर नहीं डालता कि आप सेल्स कीजिए। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग ओवर हियर, बट जो मैंने, जब मैं अपनी इंटरनेशनल टीम से मैं बात करता हूँ, द काइंड ऑफ प्रेशर वी आर इन, द काइंड ऑफ
हरी वी आर इन, वो लोग नहीं है। हम्म। मतलब कि अब मैं जिस काम को बोलूंगा कि मुझे 1 महीने में या 3 महीने में करना है, वो कहेंगे 6 महीने से पहले तो हम छेड़ेंगे भी नहीं। हाँ, अच्छा। एक्चुअली यस, दे लाइक दैट। वो एक डील के ऊपर 1 से 1.5 साल काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ तो रहता है बॉस आज है कल ले आ, मतलब ये रहता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा होता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी जल्दी हो जाए। बिजनेस बट बढ़ा वहाँ दें पे आगे। मैंने ये चीज़ देखा है कि काफ़ी रिलैक्स वे में वो लोग काम करते हैं। उसका रीज़न भी है कि अगेन वही कि वो वर्क कल्चर वैसा बन चुका है। दूसरा, दे पुट अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी ऑन क्वालिटी, दे पुट अ लॉट हम्म। ऑफ प्रायोरिटी ऑन डबल चेकिंग द थिंग्स एवरीथिंग। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ नहीं होता, बट वो एक उनके वहाँ पे बन चुका है कि हम आराम से काम करेंगे, मतलब हमें कोई जल्दी नहीं है हमें टाइप जल्दी उस नहीं है, तरह से है। बाकी इंडिया में बैठे उनको जल्दी कर लें। नहीं देखिए, हम भी अब उनके वजह से, मैं एक क्लाइंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, तो हमने जब अपनी टीम से बात की, टीम ने कहा हम 1 महीने में कर देंगे। जब हमने उनकी टीम से बात करी कि हमें ये इंटीग्रेशन करना, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को 6 महीने लगेंगे। तो सो वी वर वो सरप्राइज्ड, एंड वो एक्चुअली उन्होंने 6 महीने लिया। तो उनको आपने बोला ना कि हम यहाँ से बंदे भेज देते हैं। देखिए, बट दिस इज हाउ दोज पीपल वर्क। तभी आप हम्म। उनको क्यों खुश देखते हो, ज़्यादा खुश देखते हो, ज़्यादा लंबा देखते हो, और वहाँ पे आपको लॉयल्टी आप कह लीजिए, या 1 पर्सन ज्वाइंस अ कंपनी, वो पूरा लाइफ लॉन्ग वहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ के लिए पॉलिसीज बनी हुई हैं। वहाँ पे ह्यूमन वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे दिस नहीं है। दीज आर द हार्ड वर्ड्स, बट दिस इज अ ट्रू फैक्ट ऑल्सो, हार्श रियलिटी, कि वहाँ पे ह्यूमन की वैल्यू है, राइट। हम्म। यहाँ पे सॉरी टू से, नहीं, वी आर लाइक, कहना नहीं चाहिए, बट वी ऑल आर कॉर्पोरेट स्लेव्स, वी आर ट्रीटेड एज कॉर्पोरेट स्लेव्स। और अब उन लोगों को भी पता है कि ये लोग करेंगे, हम बैठे हुए हैं। ट्रू, तो ये दैट्स है। नॉट आई गेस दैट्स नॉट हिडन फ्रॉम एनीवेयर कि लोग, अगर आप देखोगे आजकल रील्स भी लोग रील्स पे या वीडियोस पे आके बोलते हैं कि हाँ, मतलब सीधा मजदूर ही बोलते हैं कि वी आर मजदूर हैं। अब लेबर डे पे भी हमारी छुट्टी नहीं होती कईयों की। हम्म, लेबर डे पे सबकी छुट्टी होती है, हमारी भी नहीं होती है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम यू कांट इवन टीच, जैसे आपने अपना बताया था पहले एक्सपीरियंस कि 7 डेज आप वर्क कर रहे हो, हम्म, छुट्टी लेने के लिए भी आपको मैनेजर से लेना है, तो वो एक माइंडसेट बन चुका है। एक तरफ हमारे नारायण मूर्ति सर हैं जो कहते हैं कि आप 6 दिन काम करो। फिर एक आता है एल के, वो कहते हैं 7 दिन काम करो। और अभी आप उसको देखो, बिल गेट्स का आई गेस मैं आज सुबह पढ़ रहा था, वो कह रहा है 2 दिन बहुत है, या बाहर 4 दिन। देखिए, सो देयर इज माइंडसेट क्या। सो देर आर टू कॉन्टिनेंट्स, राइट, वन इज एशिया, वन इज नॉर्थ अमेरिका। हम्म। अभी आपने एक बिल गेट्स का एग्जांपल दिया, मैं अमेरिका, बिल गेट्स ऐसा कह रहे हैं, बट हाँ अगेन मैंने ये चीज़ देखी कि हम एज एन इंडियन, हम अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम्म। हायर फायर का कल्चर है, मन, एवरीवेयर इट इज ओनली मनी इन द मनी माइंड, इन। राइट। तो उसकी वजह से दिक्कत क्या है कि ऑल द वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, बट हम लोग फॉलो अमेरिका को कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज रीजन क्या आ गया कि अमेरिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, हमें लगा कि वो शायद रास्ता अच्छा है। अब इसके कंट्रास्ट अगर आप यूरोप में आते हैं, यूरोप में मनी मेकिंग इज नॉट, आप टॉप की वर्ल्ड कंपनीज में उनको देखोगे ही नहीं। आप कोई भी देखो, वर्ल्ड की जितनी भी टॉप कंपनी, सारी यूएस कंपनीज यूएस है, कंपनीज राइट। है। टॉप की डेफिनेशन क्या है? टॉप की डेफिनेशन है कि रेवेन्यू। रेवेन्यू सबसे ज्यादा होना ट्रू। चाहिए, प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए। किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया कि बॉस वी आर बेस्ट। अब मैं बोलूँ कि हाँ, आप ऐसी कंपनी को नेम कीजिए जिसके पास सबसे लंबा काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, तो अमेरिकन कंपनीज कहीं स्टैंड नहीं करेंगी, वहाँ पे यूरोपियन कंपनीज सबसे पहले आएंगी। बिकॉज वहाँ पे अगर नेचर आप ऑफ देखोगे, नेचर ही अलग है वहाँ अब पे। उस तरह से देखेंगे तो टॉप में कौन है, फिर हम कहेंगे यूरोपियन कंपनीज टॉप में है, राइट। हम्म। जिनके पास एक एम्प्लॉय काम करने को, उनके पास ऐसे ही 50% पॉपुलेशन निकल के आएगी, जहाँ पर कि वो लोग पिछले 12 साल, 15 साल, 25 साल से उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन अलग वही है कि हाँ, हमें पैसा फैसिनेट करता है, तो इस वजह से वैसा हो गया। और इसी तरह से अगर आप वर्क कल्चर देखिए, हर चीज़ का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आज हमारे पॉपुलेशन, हमारा ये वर्किंग कल्चर एक एडवांटेज भी है कि हमारे पास ये काम की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, राइट। आती है। चीप लेबर है, आप जो भी कह लीजिए, और थैंकफुली कि इकॉनमी ओपन हुई, एमएनसीज आई। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, एवरीबडी वाज क्रेजी अबाउट एमएनसीज, एमएनसीज, एमएनसी, एमएनसी में काम करेंगे, इट वाज लाइक बस क्रेज। यार मैं एमएनसी में काम कर रहा हूँ, इट वाज लाइक अ प्राउड फीलिंग कि मैं एमएनसी ट्रू। में काम करता हूँ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि पहली बार किसी ने घर से आपको गाड़ी उठाएगी, गाड़ी लेके जाएगी, गाड़ी छोड़ेगी, जो इससे पहले हमारे पेरेंट्स बसों में धक्के खाते थे हाँ। अपने आप को जैसे मर्जी आओ वाला। ठीक है। दूसरा जो था, फूड आपको मिलता है, आपको एसी ऑफिसेज मिल रहे हैं, फैंसी ऑफिसेज मिल रहे हैं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का अगर आप ऑफिस में जाओ तो कूलर लगे होते हैं या कूलर। कुर्सियां भी टूटी तो होती चलो हैं। अब तो ऐसे आ गए, तो हाँ। ये सारी चीजें, और प्लस साथ में उन्होंने बेनिफिट्स बहुत सारे, बट दैट वाज देयर अट्रैक्टिव टेक्निक्स कि आपको कैसे ट्रू। भी अट्रैक्ट करके फोकस गवर्नमेंट जॉब से हटा करके एमएनसीज की तरफ लेके आना है। सबसे बड़ा एडवांटेज उस टाइम पे जो मैंने देखा था वो ये था कि जब शुरू में एमएनसीज आए थे, तो जितने भी बॉसेस थे, जितने भी सीनियर लीडरशिप थी, वो सारे फॉरनर्स थे। तो
वो उनका थॉट प्रोसेस वही था कि हम अमेरिका में ये करते हैं या हम यूरोप में ये करते हैं, हमें इंडिया में भी ये सब लेके आना है। एंड बिलीव मी, दैट वाज द रीजन व्हाई एमएनसीज वर सो पॉपुलर अमंग द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि एवरीबॉडी वांटेड टू जॉइन एमएनसी। If you take example of Convergys BPO था, I हम्म, have seen lot of people who joined as an executive and they rose to a level of VP अच्छा, just because of this reason कि उन्होंने वो policies रखी थी, उन्होंने वो leadership रखी थी। I used to work for a company wherein मतलब वहाँ के लीडर्स ऐसे थे जो अपने पैकेज की बात नहीं करते थे, उनके पास कुछ भी बेनिफिट आता वो कहते हैं नीचे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वहाँ पे लोग रहे हैं, रुके हैं, 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल उन्होंने काम किया जस्ट बिकॉज एवरी ईयर दे वर, इट्स नॉट अबाउट मनी, दे वर गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन कि ओके वी आर वर्किंग फॉर द राइट कंपनी, वी आर वर्किंग इन द राइट एनवायरनमेंट। उनको कभी वो जॉब सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं था, उनसे सिर्फ एक ही बात की जाती थी, फोकस ऑन क्वालिटी। क्वालिटी, आप 1 महीना और दे लो, कोई बात नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो, डिलीवरेबल्स अपने पूरे सही रखो। वो कंपनीज ब्रांड बनी है, ऐसा ब्रांड बनी है कि पूरे वर्ल्ड में उनका नाम, हर एक के मुंह पे उनका नाम है कि ओके यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी, एक रिस्पेक्ट आती थी ट्रू, ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि आप कैसा। आज की डेट में थोड़ा-सा है कि चाहे बड़ी है, चाहे छोटी है, नंबर्स नंबर्स, आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड बट एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट नंबर्स। अब यही अगर आप वर्क कल्चर की बात करते हो तो एक ये वाला अमेरिकन वर्क कल्चर है जो हम फॉलो कर रहे हैं, और एक तरफ हम डिज़ायर करते हैं यूरोपियन वर्क कल्चर कि ऐसा होना चाहिए, राइट? अब एक तरफ हम जापान की बात करें तो जापान में अलग चीज़ नज़र में आती है। वो भी आई गेस वो भी वर्क के ऊपर ज़्यादा ही रहते हैं, वर्क बहुत आवर्स ज़्यादा है, उनके बहुत जापान में लंबे भी हैं। ये बहुत ज़्यादा है कि आपका, बट देखिए उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों उनको मिले हैं। उन्होंने इकोनॉमी वाइज़ डिसएडवांटेज दे आर स्ट्रांग अब बट उनके हैं डिसएडवांटेज 70% उनकी जनता ओवर एज्ड है बिल्कुल। एंड जवान है नहीं, अब इंडियंस आ रहे हैं वहाँ पे। वो भी है सबसे बड़ा जो पीछे एक रिसर्च हुई थी या स्टडी हुई है उसमें निकल के आया है, बिकॉज़ वहाँ पे भी मेल इज़ द ब्रेड अर्नर, मेन ब्रेड अर्नर जो थोड़ा कल्चर वाइज़ वो चलते ट्रू, हैं, राइट? और वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं वहाँ पे, जितने भी यंगस्टर्स मेल्स वगैरह जितने, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज़ दे डोंट वांट टू टेक एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज़। ऑलरेडी बहुत सारी हैं। राइट, हाँ, इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। जब इंडिया में अगर आप देखोगे पीछे कई सारी स्टडीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बैंगलोर वगैरह में ये केसेस निकल के आ रहे हैं आज की डेट। और सो इट स्ट्रेस भी इज है, लोगों को स्ट्रेस की वजह से लोग अलग-अलग डिसीजन लेते हैं। शादियाँ डाइवोर्स रेट हाई हो चुके हैं यहाँ। दे आर इफ दे डोंट टेक डाइवोर्स तो वो अलग भी रह लेंगे या दे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल कॉर्पोरेट से बहुत ज़्यादा ही कॉमन वो है वो तो डिसीजन। खैर जो करने वाले वो कहते हैं फ्रीडम है। इट इज फ्रीडम व्हाट है, फ्रीडम हाँ। इज ऑल अबाउट। वो ठीक है, स्ट्रेस बस्टर है उनके look, लिए till वो। the time you are sensible, you are matured, you know what you are doing, it is okay to be precise, but अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप पहली बार ये मैरिज मत कीजिए, हुँ, राइट? बिकॉज यू आर अननेसेसरी डिस्टर्बिंग, बट उसमें फिर वही है, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, रिलेटिव्स का प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा। मैं कहूँगा इन चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए, एंड आई थिंक विद आवर काइंड ऑफ पीपल एज अ पेरेंट, बिलीव मी, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स माई चिल्ड्रन की बॉस शादी कर ही कर। मैं तो आज भी अपने बेटे को बोलता हूँ कि यार तू अकेला रह, खुश ही रहेगा। तो सो ठीक है, देखिए विद एजुकेशन द थिंग्स आर चेंजिंग। पहले था ट्रू। खानदान चलाना है, ये करना है, वो करना है, बट आई थिंक काइंड ऑफ प्रेशर वी आर इन टुडे, आई इट विल और टोटली आगे डिपेंड। जाके अगर तो मेरा और भी बेटा वेल ज़्यादा सेटल्ड होगा। हो जाता है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा ठीक है बॉस, गो फॉर अ सेटल्ड हुँ, लाइफ। अगर मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है तो मैं कहूँगा बॉस वो अकेला ही ठीक है, unnecessary अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत बढ़ा, बट अगेन इट चेंजेस, लाइक इट्स अ इंडिपेंडेंट थिंग। इट्स इंडिपेंडेंट थिंग है, मे बी टोटली डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू टाइम हाउ हाँ, इट